श्री गणेशाय नमः। मैं आशुतोष आचार्य नारायण कृपा ज्योतिष परामर्श केंद्र की इस विशेष प्रस्तुति भक्ति आस्था में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं शिव मानस पूजा के बारे में। क्या है शिव मानस पूजा की आवश्यकता क्या रहती है? पूजा का अर्थ होता है समर्पण भाव, सेवा, और सेवा हरेक को प्रिय है। शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना की जाए बहुत ही लाभकारी होती है। देवों के देव महादेव भगवान शंकर को औघड़ दानी कहलाते हैं, जो सबको साथ लेकर चलते हैं और मनुष्यों को भी वही प्रेरणा देते हैं। और पूजा पाठ ही नहीं, व्यक्ति के मन की पवित्र व सुंदर सोच भी तो प्रसन्न होकर की जाती है और भगवान भोलेनाथ उसी को ध्यान रखते हैं और पवित्र मन के साथ की हुई पूजा को स्वीकृत करते हैं। शिव मानस पूजा की बात करें तो शिव मानस पूजा शिव जी की पूजा सुंदर भावनात्मक स्तुति है, जिसके द्वारा जो कोई भी बिना साधन सामग्री के भी शिव जी की पूजा संपन्न कर सकते हैं। केवल भावनात्मक पूजा अर्चना करनी है। भावो ही विद्यते, उसमें केवल भावना ही महत्वपूर्ण है। आपको अपने शुद्ध भाव से कल्पनात्मक तौर से मन में शिव पूजा करनी है और उसका परिणाम सटीक रहता है। वास्तव में मानसिक पूजा का शास्त्रों में श्रेष्ठ पूजा के रूप में वर्णित, सर्वोत्तम पूजन के स्वरूप में इसे वर्णित किया गया है। इससे और उसमें भी अगर भक्तिभाव के साथ लयबद्ध मधुर ध्वनि में अगर पाठ किया जाए तो विशेष लाभ ही रहते। इस शिव मानस पूजा को सुंदर समृद्ध कल्पना से करने पर शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मानसिक रूप से चढ़ाई हर सामग्री को प्रत्यक्ष मानकर स्वीकार करते हैं। शिव मानस पूजा हर श्लोक का अनुवादन भी समझेंगे। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदान् मोदान्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते रत्कल्पितं गृह्यता। 5 श्लोक इस शिव मानस पूजा स्तोत्र के और प्रत्येक श्लोक में किस प्रकार से शिव की पूजा भावना की गई है। रत्नै कल्पितम आसनम, रत्नों से कल्पित किया हुआ आसन शिव जी को बैठने के दे रहे। मैं अपने मन में ऐसी भावना करता हूँ कि हे पशुपति देव, संपूर्ण रत्नों से निर्मित इस सिंहासन पर आप विराजमान होइए। हिमालय के शीतल जल से मैं आपको स्नान करवाता रहूं, स्नान के उपरांत रत्न जड़ित दिव्य वस्त्र आपको अर्पित करूं। केसर कस्तूरी में बनाया गया चंदन का तिलक आपके अंगों पर लगाता रहूं। जूही, चंपा, बिल्व आदि की पुष्पांजलि आपको अर्पित है। इसी प्रकार की सुगंधित धूप और दीप मानसिक प्रकार से आपको दर्शित करवाता रहूं, आप इसे ग्रहण करें। दीपम देव दयानिधे रत्कल्पितम गृह्यता, हृदय पूर्वक भाव से मैं आपको अर्पित कर रहा, आप इसका स्वीकार करें। दूसरे श्लोक में सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रंभाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। मैं नवीन स्वर्ण पात्र जिसमें विविध प्रकार के रत्न जड़ित है, उसमें खीर, दूध और दही सहित 5 प्रकार के स्वाद वाले व्यंजनों के संग कदली फल, शरबत, सब्जी, शाक भाजी
कपूर और सुवासित और स्वच्छ किया हुआ मृदु जल एवं तांबुल आपको मानसिक भावों के द्वारा बनाकर प्रस्तुत कर रहा हूँ। हे कल्याण करने वाले, मेरी इस भावना का स्वीकार करें। छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांगं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा ये तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो। अर्थात हे भगवान, आपके ऊपर छत्र लगाकर चंवर ढोलता रहो, पंखा जलता रहो, निर्मल दर्पण आपका मुखावलोकन के लिए प्रदर्शित करो, जिसमें आप अपना सुंदरतम भव्य स्वरूप दिखाई दे आपको प्रस्तुत करता हूँ। वीणा, भेरी, मृदंग, दुंदुभी आदि की मधुर ध्वनियाँ आपको प्रसन्नता के लिए बजाई जा रही है। स्तुति गायन आपके प्रिय नृत्य को करके मैं आपको साष्टांग प्रणाम करते हुए संकल्प रूप से आपको समर्पित कर रहा हूँ। संकल्प से अर्थात मन के विचारों के स्वरूप से सब मैं मन में करके आपको अर्पित कर रहा हूँ। प्रभु मेरी यह नाना विधि स्तुति की पूजा को कृपया आप ग्रहण करें। मैं जो मन में भिन्न भिन्न भावों के साथ ये जो पूजन अर्चन कर रहा हूँ, सारी मानसिक तौर पर कही हुई सामग्री पूजा को आप प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार करें। तब विभो पूजा गृहाण प्रभु, मेरी मानसिक पूजा का आप स्वीकार करें। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरं गृहं पूजान्ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वांगिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम। हे शिव जी, मेरी आत्मा आप है। आत्मा त्वं गिरिजामति, मेरी आत्मा आप ही हो भोलेनाथ। मेरी बुद्धि आपकी शक्ति पार्वती जी है। मेरे प्राण आपके गण है। मेरा यह पंच भौतिक शरीर आपका मंदिर है। संपूर्ण विषय भोग की रचना आपकी पूजा ही है। मैं जो सोचता हूँ वह आपकी ध्यान या समाधि, मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा समझे, मेरी वाणी से निकला प्रत्येक शब्द उच्चारण आपके स्तोत्र व मंत्र को समझे। इस प्रकार मैं आपका भक्त जिन जिन कर्मों को करता रहूं वह आपकी आराधना, आपकी स्तुति हो। यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। मैं जो भी कर्म करता रहूं वो शिव आप ही को अर्पित हो, आपका आराधन होता रहे उसी से। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वापराधं विहितं अविहितं वा सर्वमेतच्चमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। हे भोलेनाथ, हे परमेश्वर, मैंने हाथ पैर वाणी शरीर कर्म कर्ण नेत्र अथवा मन से अभी तक जो भी अपराध किए हैं, वे विहित हो या अविहित, जो जानता हो या अजानता ही हो, जानते हुए या अनजाने, उन सब पर आपकी क्षमापूर्ण दृष्टि प्रदान कीजिए। हे करुणानिधान, हे करुणा के स्वामी, करुणा के सागर भोले भंडारी श्री महादेव जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। आपके चरणों में मेरी ये भावात्म पूजा स्वीकार है। तो ये जो शिव मानस स्तोत्र है, इसका भक्तिभाव के साथ अगर पठन किया जाए तो आपकी हर मनसा पूर्ण होती है। क्योंकि कहा जाता है कि जो सामग्री आप अर्पित करते हो शुद्धता की कसौटी पर शायद शुद्ध हो भी या ना भी हो, लेकिन मन के भाव अगर शुद्ध है तो वास्तविक स्वरूप में शुद्ध भाव का स्वीकार होगा और भोले भंडारी भोलेनाथ इसको स्वीकार कर। ये भगवान की अद्भुत स्तुति है। सावन के महीने में मानस पूजा स्तोत्र से शिव की आराधना
भक्ति दैहिक और भौतिक कष्टों से शीघ्र मुक्ति भी दिलाती है। कहते कि जो शिव भक्त सावन के महीने में प्रत्येक दिन अथवा सोमवार को या जब भी अवसर मिले तब शिव को स्तुति से जल अर्पित करता है, उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। पुराणों में भी शिव के स्तोत्र का बहुत वर्णन प्राप्त है। शिव मानस पूजा स्तोत्र का कुल मिलकर 5 श्लोक है। 4 पूजन अर्चन के भाव और 5वां क्षमापान। 10 क्षमा प्रार्थना, स्तुति, वंदना। आराधना के भक्त शिव की आराधना करने से भक्त की हर मनोकामना परिपूर्ण होती है। शिव मानस पूजा की रचना स्वयं शंकराचार्य महाराज श्री ने की थी, शिव की स्तुति के लिए की हुई थी। तो इस स्तुति का पाठ करने से सारे प्रकार के सभी मन के कार्यों की शुद्धि प्राप्त होती है। जय जय श्रीमद् शंकराचार्य विजय शिव मानस पूजा। श्री शंकराचार्य द्वारा कृत मानस शिव पूजा भगवान शिवार्पणमस्तु, पार्वती प्राण वल्लभार्पितमस्तु। तो ये जो स्तोत्र का पाठ किया, वो स्तोत्र का पाठ जो है शिव को अर्पित करते, जिसे उसका शुभ फल शुभत्व के लिए, अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए हमें प्रदान होता है। तो शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिव मानस पूजा का पठन श्रवण कोई भी करे या सुनते रहिए या इसका पाठ करें। आपके जीवन में आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ कृपावंत बनेंगे। तो इसी प्रकार से कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमें आशुतोष आचार्य को अनुग्रह प्रदान करें। जय भवानी।